हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम फिजिक्स के अंतर्गत बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या है और इसके दैनिक जीवन में क्या एग्जाम्पल है और ये कहाँ कहाँ पर हम इसके उदाहरण को देख सकते हैं दैनिक जीवन में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव के पृष्ठ द्वारा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का जो गुण है उसे ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। कोई भी द्रव होगा तो उसके पृष्ठ द्वारा अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का जो गुण है उसे ही हम कहेंगे पृष्ठ तनाव। तो इसको हम देख लेते हैं एक चित्र के माध्यम से। जैसे ये एक बर्तन है और इसमें एक द्रव भरा हुआ है। तो इस द्रव के पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का जो गुण होगा उसे ही हम कहेंगे पृष्ठ तनाव। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा ले लेंगे। हमने ये काल्पनिक रेखा ले ली है पृष्ठ पर, और इस पृष्ठ पर इस काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर जो भी बल लग रहा है, इस काल्पनिक रेखा, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, इसके ऊपर बूंद टाइप बना हुआ है। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे। अगर इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। और यहाँ से अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और बटे में L का हो जाएगा मीटर। तो मात्रक क्या आ गया, न्यूटन बटे मीटर। या हम अगर बीमा भी निकालना चाहें तो क्या आएगी, तो बीमा के लिए इसकी बीमा होती है MP-2। क्या हो जाएगी, MP-2। अब इसका अगर हम दूसरा रूप देखें तो दूसरा रूप क्या होगा, यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, मात्रक बीमा को और मात्रक को। देखिए यहाँ पे अगर हम इस F का मान दूसरे सूत्र से प्राप्त करें तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू S, जहाँ पे S क्या है, विस्थापन। तो यहाँ से F निकालेंगे तो क्या आएगा, W/S। तो इसको यहाँ हम रख देते हैं तो देखिए T बराबर क्या आएगा, ये आएगा W/S और गुणे में है L। तो एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, लंबाई का लंबाई से गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बना देगा। तो W/A बन जाएगा। तो T बराबर फार्मूला क्या आएगा, W/A। और यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा, ऊपर हो गया जूल और बटे में हो गया मीटर स्क्वायर। तो एक यहाँ से नया मात्रक आ जाएगा, लेकिन बीमा दोनों की सेम रहेगी। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ये फार्मूला अब इस समय ज़्यादातर पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसीलिए इसके बारे में हमने बात की है, इसको चेंज करके। देखिए अब आगे क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि जैसे चाय पीते हैं तो चाय जब गर्म रहती है तो उस पर कुछ भी ऐसा नहीं रहता, उसकी सतह जो है वो पतली रहती है और लिक्विड भी क्या रहता है, पतला रहता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है तो हम क्या देखते हैं कि उसकी सतह पर एक मलाई जम जाती है। क्या जम जाती है, मलाई जम जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
जैसे जैसे लिक्विड या द्रव ठंडा होगा उसका जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ता जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ने पर क्या होगा, उसका जो पृष्ठ होगा वो खींचकर अपने आप को न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का गुण रखता है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ऊपर वाली सतह जो है वो खिंच जाती है और मलाई बढ़ जाती है। इसी तरह से दूध में भी होता है। दूध में क्या है कि जब हम उसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर उसकी सतह बिल्कुल पतली रहती है, लेकिन जब उसको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी सतह पर मलाई जम जाती है। तो मलाई क्यों जम जा रही है, क्योंकि ठंडा होने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और पृष्ठ तनाव बढ़ने पर उसकी सतह क्या करती है, न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का गुण रखती है और इसके कारण ऊपरी एक सतह जो है वो खिंच करके जम जाती है और उसको हम निकाल पाते हैं। इसी तरीके से वर्षा की जो बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा बारिश के समय में क्या होता है कि जो बूंदें हैं वो गोल आकार में गिरती हैं। तो गोल आकार में गिरने का क्या कारण है, गोल आकार में गिरने का यह कारण है क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं वो जब गिरती हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने पर क्या होता है कि वह कम से कम या न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का गुण रखता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल कब होगा, जब उसका आकार गोल रहे। तो हमेशा इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जिसका आकार, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आकार गोल हो या वह ठंडा हो तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। पृष्ठ तनाव अधिक होने का कारण है कि वस्तु क्या होगी, ठंडी होगी। और इसी तरीके से आपने देखा होगा स्प्रे में, तो स्प्रे में क्या होता है कि वो जो स्प्रे की बूंदें क्या होती हैं, हमको ठंडी लगती हैं। तो ठंडी लगने का क्या कारण है, उसकी जो बूंदें हैं उसने आकार कैसा धारण किया है, गोल। उसकी बूंदें कैसी रहेंगी, गोल रहेंगी। और गोल आकृति होगी तो इसका मतलब है उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और पृष्ठ तनाव जब ज़्यादा होगा तो उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव जब ठंडी अवस्था में रहता है तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम जब गर्म खाना खाते हैं तो हमें स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ठंडा खाना खाते हैं तो हमको स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो जब गर्म खाना रहता है तो वो क्या रहता है, पतला रहता है और हमारी पूरी जीभ पर फैल जाता है। और जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ क्या है, किनारों पर पाई जाती हैं। तो जब गर्म रहता है तो वो पूरी जीभ पर फैलता है और स्वाद ग्रंथियाँ उस स्वाद को ग्रहण कर पाती हैं। लेकिन जब भोजन हमारा ठंडा रहता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और वो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करेगा। ऐसी स्थिति में स्वाद ग्रंथियों तक भोजन नहीं पहुंच पाता है और हमें उसका स्वाद नहीं मिल पाता है। तो ये रहे कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे कपड़े धुलते हैं हम जब ठंडे पानी से, तो क्या होता है कि ठंडे पानी से कपड़ों का मैल नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। और फिर भी अगर सफाई नहीं कर पाता है जल, तो क्या करें हम कि उसमें डिटर्जेंट मिला देते हैं। क्या करते हैं, डिटर्जेंट मिला देते हैं और डिटर्जेंट मिलाने से क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव जैसे ही कम होगा वो कपड़े के छोटे से छोटे सिरे तक पहुंचेगा और वहां से उस मैल को बाहर निकाल कर लाएगा। इस तरह से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पृष्ठ तनाव के जो डिफिनेशन या उसके जो एग्जाम्पल हमने बताए वो आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।